लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री महावाणी जी में जो वर्णित श्री हरिप्रिया जी के द्वारा जो अष्टकालीन लीला का उद्घाटन किया गया है उनका हम लोग स्मरण कर रहे थे। 12वां पद हम लोग आस्वादन किए थे। अब अगला जो 13वां पद है जिसमें प्रिया प्रीतम को सहचरी वृंद जगाने की वैसे जगाने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं, वही सेवा करने के लिए आई हैं। लेकिन दरअसल बात ऐसी है कि प्रियालाल की ऐसी अद्भुत छटा है, ऐसी इनकी सुंदर सुंदर लीला है कि सखीजन भी वहाँ विवश हैं, सुधि बुद्धि खोई हुई हैं। और क्योंकि ये क्षेत्र तत्व सुख से परिपूरित है, स्वसुख का यहाँ गंध भी नहीं है, तो प्रिया प्रीतम की सुविधा, प्रिया प्रीतम का रस, प्रिया प्रीतम का आनंद विचार करके सखीजन जो बड़ी सखी हैं वो कुछ संकोच कर रही हैं और छोटी सखी हैं वो सेवा कार्य में मैंने लाल लल्ला को जगाने के लिए एकदम वो आतुर हो रही हैं। तो बड़ी सखियों में विशेष क्योंकि बड़ी बड़ी हैं तो उनका अतिशय प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम है और सभी बातों को अच्छी प्रकार से जानती हैं, तो वे थोड़ा उनको वर्जन कर रही हैं और छोटी सखी बहुत उद्धत हो रही हैं जगावे के लिए। सेवा में सबका प्रेम एक से बढ़कर एक है। तो अगला प्रसंग ऐसा ही है कि आरस आरस तजिए जाम बली लगी भुरहरी हो आरस तजिए जाम बली लगी भुरहरी हो त्यों त्यों पौढ़त तान पट बान परी यह कौन त्यों त्यों पौढ़त तान पट वान परी यह कौन परिबली कौन अनोखी बात बलि कौन अनोखी बात परिबली कौन अनोखी बात परिबली कौन अनोखी बात परिबली कौन अनोखी बात परिबली कौन अनोखी बात ज्यों ज्यों भोर होत है त्यों त्यों ज्यों ज्यों भोर होत है त्यों त्यों पढ़त हो पटता हो पटता पढ़त हो पटता पटता
तो ये जो समग्र सहचरी वृंद हैं, खास करके 8 सखी हैं और उनके परिकर हैं। अपनी महावाणी जी में ऐसा वर्णन किया है कि अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ 8 सखी हैं, इनके परिकर के अतिरिक्त और किसी भी सखी का यहाँ प्रवेश नहीं। क्योंकि अभी हम लोग इसमें स्मरण किए थे ना कि गोपक वधू कि जो गोप वधू हैं वे प्रिया जो की सखियों का उनकी चरण रज भी प्राप्त नहीं कर पाती, ऐसी महिमा से मंडित हैं। तो ऐसी जो समग्र सहचरी वृंद सब परिकर प्रिया प्रीतम की निशांत बेला की माधुरी दर्शन कर रही हैं, प्रियालाल को उत्थापन कराने के लिए पधारी हैं और विविध सुंदर सुंदर जो बाजयंत्र बजाती हुई और सुंदर कोकिल कंठ से गान करती हुई श्यामा श्याम की एक एक चेष्टा को, एक एक माधुरी को दर्शन कर रही हैं और फूले नहीं समा रही हैं। तो ये जो है ये वृंदावन का रस है, वृंदावन की दौलत है और रसिक जनों का श्री रसिकन के हितकार ने श्री हरिप्रिया विशुद्ध विहार हो। महावाणी जी में कह रहे हैं, श्री हरिप्रिया नामनी सखी जो कह रही हैं कि रसिक भक्तों के लिए प्रियालाल ऐसी लीला करके उन्हें कृतार्थ करते हैं और सखी जन वही प्रसाद लिया करके यहाँ वाणी के रूप में प्रदान करती हैं। तो कह रहे हैं कि भैया श्री धाम वृंदावन वास करते हुए वृंदावन बस यह सुख लीजिए कि हे साधक वर्ग, तुम वृंदावन वास करते हो तो ये रस पान करो। ये बड़ा दुर्लभ रस है, वृंदावन वास बहुत कठिन है और उसके बाद वास करते हुए ये रस और दुर्लभ है। वृंदावन बसी यह सुख लीजिए, 7 समय की टहल महल टहल बिन। मैंने 7 समय मतलब लगा लो आप, 7 तरीके 21 घंटा कौन भजन करेगा जमाने में भाई, कोई बिरला ही होगा जो करेगा। करे 7 समय की महल टहल बिन एक छिन जान न दीजिए, वृंदावन बस यह रस लीजिए, यह सुख लीजिए। कि भैया वृंदावन वास कर रहे हो तो वृंदावन का जो दिव्य मणि है, दिव्य जो रस है, दिव्य दौलत है, उससे वंचित मत रहो और इससे लाभ उठाओ, इस रस का पान करो। करो मोह रसना यही रस पान, लाडली लालन को मधु अमृत या बिन अचो न आन, या बिन अचो न आन। तो करे 7 समय की महल टहल बिन एक छिन जान न दीजे, वृंदावन बस यह सुख लीजिए। जिस सुख का श्री महावाणी जी में वर्णन किया गया है ना, जिस रस का वर्णन किया गया है, उसी रस की महिमा की तरफ हम लोगों को इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि परम प्रेम की राशि रसिक जे तिन्हीं को संग कीजे। ऐसे जो परम प्रेमी जो भक्त हैं, जो प्रिया प्रीतम के रस में डूबे रहते हैं, यहाँ पे तो अनेकों बवंडर है ना भाई, अनेकों प्रकार के भजन है, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान है, अनेकों प्रकार की मंडली है, अनेकों प्रकार के संत हैं, महात्मा हैं, अनेकों प्रकार के साधक हैं, भांति भांति की बातें हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हें अगर ये रस चाहिए तो उन रसिक संतों का संग करना, रसिक भक्तों का संग करना जो इस रस में पगे हुए हों, इस रस का पान करते हों, इस रस में डूबे हुए हों, इस रस का गान करते हों, इसी को श्रवण करते हों, इसी की प्रसन्नता करते हों, इसी का आस्वादन करते हों और जो इस रस के भोक्ता हैं, इसमें पगे रहने वाले हैं, उन्हीं को तिन्हीं को संग कीजिए। परम प्रेम की राशि रसिक जे, जो प्रियालाल के इस जो सखी भाव जो हैं, सहचरी भाव के जो उपासक हैं, ऐसे रसिक जनों का संग करो, ऐसे रसिक जनों का भाव जो है उनको देखो, आरूढ़ करो, बिलूढ़ करो, उनको हृदय में धारण करो और उन्हीं को संग करना है। नहीं तो यहाँ तो भक्त यहाँ वो भांति के भक्तों की कमी यहाँ वृंदावन में, सबके भाव अलग अलग है।
तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है जो सखी भाव को उपासक हों और पारंपरिक हों। सखियों की जो परंपरा है उससे उनका संबंध हो और उनके गुरु जी भी रसिक रहे हों, उनके परम गुरु जी भी रसिक रहे हों, तब तो तिन ही को संग कीजिए, ऐसे रसिक जनों का संग करो, तब ये रस फलेगा फूलेगा, असर दिखाएगा। नहीं तो दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जू, सो सुलभ वही तो हित चित ही नहीं धरहि, तो अहित इष्ट ते हो। जब भी इष्ट वस्तु है लेकिन फिर भी इससे अहित हो जाएगा, माने भारी हानि हो जाएगी। फिर कह रहे निबिड़ निकुंजन निबिड़ निकुंजन निबिड़ निकुंज बिहार चारु अति, जो श्यामा श्याम जो सघन लताओं से निर्मित जो विविध कुंज हैं, जैसे रंगद कुंज है, अमित कला कुंज है, चलदल कुंज है, थल बिथलन कुंज है, अमृत कुंज है, रस कुंज है, रंगद कुंज है, रसद कुंज है, रहसी कुंज है, वसुधा कुंज है और अष्ट मोहनी कुंजें हैं और अनेकानेक कुंजें हैं। इन कुंजों में जो श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं, जो विलास कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग जो प्रसंग स्मरण कर रहे हैं, ये मोहन महल का प्रसंग है, ये भी एक कुंज है। तो कहने का मतलब जो वृंदावन के अंतर्गत जो विविध कुंजें हैं और जिनमें प्रियालाल समयानुसार क्रीड़ा कर रहे हैं, वही लीला हमें चिंतन करना, हमें न कालिदास की, न गिरिराज की, न अन्य अन्य बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी, उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमारे भाव के अनुकूल लीलाएं नहीं हैं। हमारे आचार्यों के द्वारा जो बातें वर्णित हैं उससे उनका कोई सरोकार नहीं है, वो हमारा भाव नहीं है, हमारे आचार्यों का भाव नहीं है। तो अति सुरस सुधा दिन पीजे, निरंतर ये जो नित्य विहार वाली जो बातें हैं, लीला है, उन्हीं का आस्वादन करना है और उन्हीं का गान करना है, उन्हीं का श्रवण करना है, उन्हीं का पान करना है, क्योंकि हमारे हक की चीज़ ये हमारी जो दिशा है उस दिशा की बातें ये हैं। और भजन साधन में मिथ्या कबहू कान न दीजे। बहुत लोग सुनाएंगे, बहुत देखो वृंदावन में कथा कितनी होती है, अनेकों कथाएं होती हैं, सभी भगवान की कथा एक से बढ़कर एक है, लेकिन जो रसिक जन है उनके व्यवहार की बात नहीं है, उनके क्षेत्र की बात वो नहीं है। तो कह रहे हैं कोई बड़े अच्छे भी आ जाएं तो भैया उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, कि हमारा क्षेत्र अलग है, हमारा देश अलग है, हमारा विभाग अलग है, उनका विभाग अलग है। तो और भजन साधन में मिथ्या, और भजन साधन में मिथ्या कबहू कानन छीजे, कबहू कानन छीजे, कबहू कानन छीजे, यहाँ कबहू नहीं छीजे। कान नहीं, मुझे लगता गलती है, कबहू काल न छीजे, काल मने उन सब साधनों में अपना काल बर्बाद न करे, कबहू काल न छीजे। और भजन साधन में मिथ्या कबहू काल न छीजे, वृंदावन बस यह सुख लीजे। श्यामा श्याम दिव्य मोहन महल में विराजमान है, निशांत बेला की माधुरी है, प्रिया जी के मस्तक पे, लाल जी के शीर्ष पे ना चंद्रिका है ना मुकुट है, उंगलियों में मुद्रिका नहीं है। मैंने जब उनको शयन कराया गया है तो वस्त्र आभूषणों को कुछ बढ़ा दिया गया है और अलखावली जो है बिखर रही हैं, नेत्रों में, मुख में बड़ा जो है आलस्य का दर्शन हो रहा है, बार बार जब हाथ, ऐसी सुंदर छटा है। तो कह रहे हैं कि हमें ऐसा भजन करना है, ये हमारे श्रेणी की बात है, हमारे क्षेत्र की बात है।
और कबहू कान न छीजे, दिन दुलराई लड़ाई धुन को, दिन दुलराई लड़ाई धुन को, अलबेली अली जीजे, अलबेली अली जीजे। अलबेली अली जी कह रही हैं कि ऐसे धुन श्यामा श्याम को लड़ा करके ही जीवन धारण करो, और बहुत जहाँ का मतवाद है उसे अपना कुछ लेना देना नहीं है। और वृंदावन बस हरस पीजे, वृंदावन बस हरस पीजे। तो ये मधुर रस है, और यही रस हमारे श्री सनकादिक भगवान जी हैं, देवर्षि नारद भगवान जी हैं। देखो श्री निवारक भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, उपासनीयम नितराम जनई सदा, प्रहाण ये ज्ञान तमोनुवृत्ते है, सनंदनादैर मुनिभिस्तथोक्तम, श्री नारदाया अखिल तत्व साक्षी ने कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, हमें ये जुगल सरकार की श्रीधाम वृंदावन की निकुंज की मधुर उपासना करनी चाहिए। इसको करने से क्या होगा? तो प्रहाण ये ज्ञान तमोनुवृत्ते, जो अज्ञान का जो बवंडर है, जैसे अज्ञान का जो अंधकार हृदय में छाया हुआ है, इस प्रकार का भजन करने से वो उसकी जो आवृत्ति होती है, उसका जो अज्ञान का जो भंडार है वो सब नाश हो जाता है। और देखो जो सनंदनादैर्य मुनिभिस्तथोक्तम, सनंदन आदि जो मुनि हैं, श्री सनकादिक मुनि हैं, और अखिल तत्वों के ज्ञाता जो श्री नारद मुनि जी हैं, ऐसा ही भजन करने का हमें आदेश दे रहे हैं। उपासनीय माने ऐसी उपासना हमें साधकों को करनी चाहिए। कैसी? अंगे तुबामे वृषभानु जामुदा, संतों सेव्य हमारे श्री प्रिय प्यारे वृंदा विपिन विलासी। तो जहाँ विलास करने कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहार बिहारी, तो कह रही हैं कि परिबली कौन अनोखे बान, परिबली कौन अनोखे बान, परिबली कौन, परिबली कौन अनोखी बान, बलि कौन अनोखी बान, ज्यों ज्यों बोर होता है त्यों त्यों, ज्यों ज्यों है त्यों त्यों पढ़ता हो पढ़ता, पढ़ता हो पढ़ता, आरस तज अरुण ये उदयी, आरस तज अरुण ये उदयी, गई निशा रतिमा, निसारति मान, श्री हरि प्रिया, 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 प्राण धन जीवन, धन जीवन सकल सुखन की खान, सुखन की खान, परिबली कौन अनोखी बान, परिबली कौन अनोखी बान,
श्यामा श्याम की जो प्रकृति है, जो उनकी शोभा है कि रस में मग्न बिहारिणी, जय दय भुज जय दय पिय के भुज ग्रीव, सेज सलोने में लसें सब शोभा की सीम, सब शोभा की सीम। ऐसी सुंदर मन भोज सिरहाने दिए, ही सो लगा यही प्रेम रस पिए, प्रेम रस पिए। ऐसी सुंदर दोनों की छटा है। और दो लाल करत मिल कमल खेल, दूरी ओर कोरे देखत सहेल। और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ की मैंने जो बगरित अलग वृंद हैं, श्रमकन से भी जो सुशोभित हैं, जैसे श्रम बन बूंद बदन तन झलगत, अलग अलग छवि शहरेरी, मोतिन लर रही टूट छूट रही चिकुर चंद्रिका सिर तेरी। ये भी सुंदर छटा है। और बार बार जमुहात ऐसी भी छटा है। और प्यारी जो कि मुस्किन बिजली सी कौन जात, ये भी छटा है। अनेकों जो बिथुरी अलगें शिथिली पलगें, ऐसी भी माधुरी है। तो बहुत सुंदर शोभा है। और फिर इतना होते हुए जब सखियों ने जगाने की चेष्टा की नहीं है, तो लाल लल्ला दोनों जो हैं वो पट तान करके और मैंने मुख ढक करके, चरण कमल ढक करके दोनों पट तान करके सो जाते हैं। तो ऐसा आश्चर्य देखकर सखियों को और भी आनंद वर्धन हो रहा है कि देखो कौतुकी को कौतुक भावे। ये दोनों कौतुकी हैं, इनको कौतुकी अच्छा लगता है, इनको यही भाता है। केवल रस ही में रसेवरी रसिया परम प्रवीण, मैं हूँ ताबिन कछु न मानत बाही रस लवलीन। तो यहाँ सखी वृंद थोड़ा ऐसा भी विचार लीजिए कि बरामदे में अनेकों सहचरी वृंद हैं और वे विविध बाजंत्र साज करके यहाँ बजा रही हैं और गान भी कर रही हैं और श्यामा श्याम की ऐसी छटा देख भी रही हैं। खास करके हरिप्रिया सखी जो गान कर रही हैं, अगरवर्ती रंग देवी जो हमारी जो मुखिया हैं, और रंग रंगीली सहचरी मुखिया, सब बातन में तत्पर सुखियाँ। तो वे ऐसी छटा देख के बहुत उनको बहुत खुशी हो रही है। बहुत मैंने ऐसे श्यामा श्याम की कौतुक लीला दर्शन करके वो बहुत दोनों सुख के सागर में सखी वृंद भी डूब रही हैं। और ज्यों ज्यों भोर, कहने का मतलब है कि जैसे उठने का समय हो गया है, तब तो स्वाभाविक प्रिया प्रीतम को जाग जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ विपरीत बातें देख रही हैं कि सोने के समय पे तो जागते हैं और में सो रहे हैं। ज्यों ज्यों भोर होत है, त्यों त्यों पौढ़त हो पटतान। कि हे प्रियालाल, आपको कौन सी ऐसी कुटेव पड़ गई है, कौन सी आदत लग गई है कि तो जगबे को समय है। अब तो देखो तरन किरण आन परी है सेज पर, और आप हो ऐसे कि अभी आप पौढ़ने पुनः आप पौढ़ गए। ये कैसी आपको आदत लग गई है, कैसी बान पड़ गई है। ज्यों ज्यों भोर होत है, त्यों त्यों पौढ़त हो पटतान। अब थोड़ा ऐसा स्मरण कर लीजिए कि वो जो पिछौरी है ना, वो बहुत झीनी झीनी है। तो यद्यपि ओढ़ तो लिए हैं, किंतु दोनों की एक एक जो अंग लतान की माधुरी है, केश कलाप है, ललाट पटल है, तरबिंब है, हंसी है, बोली है, बतरान, ये सब दिख रही है। ये सारी बातें गोचर हो रही हैं। उनको लगता है कि हम तो बस सो गए, लेकिन झीने झीने वस्त्र हैं, बिल्कुल झीने झीने। और ऐसी अब मैंने एक और उसमें मिठास और मधुरता सखी जन देख करके बहुत हर्षित हो रही हैं, अपने सौभाग्य ही मान रही हैं कि देखो हम तो ये छटा अगर जगा देती तो कहाँ से देख पाते। तो कह रही ज्यों ज्यों भोर होत है, त्यों त्यों पौढ़त हो पटतान। फिर कहने कोई बात नहीं, अभी अगर आप जग जावें तो महती कृपा होगी। आरस तजहूँ अरुण उदयी, आरस तजहूँ अरुण उदयी, गई निशा रतिमा, गई निशा
रति मान गई निशा रति मान निशा रति मान। कहते हैं कि इनका तो इनकी संपूर्ण यामिनी जो है ऐसी ही केली करते व्यतीत हुई है, कोई इनके लिए नई बात नहीं है। इनका इससे पहले निशांत वेला के प्रारंभ में भी, मध्य में भी और अंत में भी इनकी ऐसी प्रकृति है, ये इसी रस के लोभी हैं और इनका ऐसे ही समय व्यतीत होता है। इसे बिहरते बिलसत ही दिन रैन बितेरी, बिलसत ही दिन रैन बितेरी आरस तजहूँ अरुण उदयी गई निसारतिमान श्री हरिप्रिया प्राण धन जीवन। हे प्रियालाल, आप तो सखियों के प्राण हो, सखियों के धन हो, सखियों के जीवन हो और आप समग्र जो सुख है उसकी तो आप दोनों मानो आलय ही हो, आप दोनों उसके खान हो। आपकी प्रत्येक चेष्टा मधुमयी है, प्रत्येक आपकी बातें हैं सुधा से सनी हुई है, प्रत्येक आपके अंगलदान की माधुरी मानव रूप का सरोवर है। यानी आपकी प्रत्येक चेष्टा जो है वो महाअमृत की मानो खान है। कोई भी आपकी ऐसी चेष्टा नहीं है जिसका मतलब उसकी कोई महिमा न हो, उसमें रस न हो, उसमें मिठास न हो, सो बात नहीं है। सकल सुखन की खान, सारी आपकी जो बातें हैं सब चाहे समग्र सुखों की आप खान स्वरूप हो, फिर भी लाल लाल ना कहाँ उठते नहीं। और ज्यों के त्यों वैसे ही वो सोए हुए हैं, पौधे हुए हैं, चरण से और सिर से वो पिछौरी को दबा करके। लेकिन जब ऐसी वो मनोहार करती हैं, जब निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं, तो प्रियालाल के मन में आती है बात कि देखो ये हमारे सुख की तो बात कर रही हैं, सखियों का इसमें क्या सुख है। ये हमारी हितैषिणी सखी हैं, अंतरंगा सखी हैं, प्यारी प्यारी सखी हैं। हमारे लिए इन्होंने दिन से रात, रात से दिन एक कर रखा है और इनके जीवन का एकमात्र सखी न की प्राणन की मन मूर्ति लाडली लाल बनाई हमारे जीवत हैं सब देख दुहन को राखत ज्यों अखियान में तारे खान रूपान विलास विनोद आहार है तिनके ध्रुव सारे। तो लाल लल्ला भी विचार करने के भाई हम ही तो इनके सब कुछ हैं और हम ही पौड़ रहे हैं, तो भला किसकी सेवा करेंगे ये, फिर भी हमारी राजी में राजी हैं। तो इनकी बात न्याय संगत है। इस बात को सुन करके और फिर प्रिया और प्रीतम उठबे की जो बात है ना, छटा है, मन उठबे के लिए राजी हो जाते हैं। सुनि सहचरी के बचन प्रिया उठी सुरत सुखलूट समर से जते सुबट ज्यों विजयी हो बधूट। सुन सहचरी के, सखियों की न्याय संगत बात सुन करके, मन उचित बात सुन करके कि सखी जन सही कह रही। सुन सहचरी के वचन प्रिय, वो बातें कैसी हैं, हृदय को बहुत प्यारी लगती है, बहुत रुचिकारी लगती हैं। और श्यामा जो हैं प्यारे को ललन संग ले पौड़ी, इसी तरह से ललन संग ले उठी ललना। तो अब दोनों जो हैं श्यामा श्याम उठ जाते हैं और समर से जते सुबट जम, मैंने दोनों बड़े संभल करके और सुबट की तरह मानो दोनों इस समर के दोनों मानो योद्धा हैं, ऐसी दोनों की छटा है रही है। सुनी सहचरी के वचन प्रिय समर से जते हैं सुबट ज्यों विजयी होय बधूट। और इसमें प्रिया जो विजयी हैं, प्रिया जो ने विजय हासिल की हैं, तो और लाल जो भी हारे तो ये भी नहीं है ना, विजयी होय बधूट। लेकिन प्रिया जो की विशेष प्रधानता है, प्रिया जो हंसती हुई, खिलखिलाती हंसती मुस्कुराती हुई, प्यारे इनके मुख के चंद्र
चकोरवत हैं। और प्रिया जी का जो मुख जो है एकदम जैसे चंद्रमा विकसित होते हैं वैसे मुख चंद्र विकसित हो रहा है। और इस चंद्र के चकोर जो हैं और सोहत हैं अलसो हैं नैना। सोहत हैं अलसो है नैना। सोहत है अलसो है नैना। सोहत है अलसो है नैना। सोहत है अलसो है नैना। आधे आधे तो आधी आधी कुछ बातें उनके मुख से निकल रही है। तो ऐसे बहुत सुंदर नेत्रों की, केश कलाप की, बतरान की और बार बार जमुहाने की जो सुंदर छटा है, ऐसी सखी जन देख रही हैं। ऐसे लाल लन्ना ललन संग सोज उठी सुख लूट। सूरत समर में सुबट मने सो करके उठ जाती हैं। और सखी जन तो उनके जीवन ही है, दर्शन कर रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, शोभा पान कर रही हैं, दोनों अंश बुझा दिए हुए हैं। और जहाँ तक जो बसन आवरण है उनमें भारी जो है वो अस्त व्यस्तता है, मैंने अपने अपने जो स्थान से वो सुव्यवस्थित नहीं है। ऐसी श्यामा श्याम की सुंदर झांकी देख करके सखियों का तो मानो जैसे मानो उनका सौभाग्य ही जाग गया है, उनका भाग जाग उठा है, बहुत खुश हो रही हैं। और देख देख जैसे श्री निम्बार्क भगवान ने वर्णन किया है ना कि प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम गंडस्थले नयने नच संदधानो रत्याद्यशेष शुभदो। मैंने रात्रि का अंत हो गया है। शुभ मैंने मंगल मैदा को प्रदान करने वाले शुभदो समुपेत कामो श्री राधिका वर पुरंदर पुण्य कुंजो। राधा रानी है और प्यारी श्याम सुंदर है। तो प्रातर भजे मैं ऐसी छटा प्रातः काल में देखता हूँ, निहारता हूँ। ऐसी श्यामा श्याम की मैं सेवा करता हूँ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे राधा 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 राधा।
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी।